जल महल से निकल के अब मैं पहुंचा हूं आमेर फोर्ट। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, आमेर फोर्ट है जो कि मान सिंह जी ने बनवाया था। और जोधा अकबर जो मूवी बनी थी उसकी आधी शूटिंग जो थी वो यहाँ पे हुई थी। और ये जो महल है ये जोधा बाई का घर भी बोल सकते हो आप इसको। और ये देखो पीछे ये एक लेक बनी हुई है और इसके अंदर क्रोकोडाइल भी हैं, जो कि यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ था। तो बेसिकली ये जो पीछे लेक है ये लेक बनाई गई थी पुराने टाइम पे। जितना भी बारिश का पानी होता था पहाड़ों से, जो बारिश का पानी नीचे आता था वो इकट्ठा हो जाता था, जिसको हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद में यही वाटर यूटिलाइज़ करते थे वो लोग पीने के लिए और अपने डेली के रूटीन जो भी लाइफ होगी उनके उस काम के लिए। तो इस फोर्ट में जाने के लिए आप जब आते हो आप पैदल भी जा सकते हो। वो सामने देखो आप ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हो तो उसके लिए भी आप अपनी गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हो, जो कि रास्ता पीछे की तरफ से लेक से आगे जाके पीछे की तरफ से आता है। सो अब हम चलते हैं किले के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अब देखो सर, आपने भूल भुलैया फिल्म देखी होगी। भूल भुलैया फर्स्ट, जिसमें राजपाल यादव कानों में अगरबत्ती लगा के बोलता है प्यारी चंपा अपने गधे पे बैठ के कहाँ जा रही है। उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ था, इस जगह पे। ये सामने की तरफ जो जगह दिखा रही है, ये दीवारें दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे पत्थर था, पत्थर पे बैठ के देखते हैं जो असरानी इधर से गाड़ी लेके साइकिल लेके और चलते हुए नजर आएंगे। अब देखना फिल्म में। अच्छा ऊपर की तरफ। सो ये जो रास्ता है ये जा रहा है आमेर फोर्ट। सीधा आमेर फोर्ट जा रहा है। आमेर फोर्ट के ऊपर जाएगी गाड़ी। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं गाड़ी पार्क करके आमेर फोर्ट के अंदर। और ये देखो मेरे पीछे कुछ व्यू इधर, और इस तरफ नीचे का व्यू देखो। अतुल्य कह रहा था आज इतना पैदल मैं कभी नहीं चला। कितने हज़ार स्टेप हो गए अतुल्य? 8000 स्टेप हो गए हैं सुबह से इसके चलते चलते। थक गया है थोड़ा सा। हाँ, अब कुछ बताते हैं हम आपको फोर्ट के बारे में। अशोक जी बताएंगे। 1590 के टाइम पे मान सिंह जी ने ये पैलेस बनाया था। मान सिंह जी कौन थे उनके बारे में बता देता हूँ। मान सिंह जी जो आमेर की जो यहाँ के राजा थे 1590 में जो बनाए हुए थे, और वो अकबर के 9 रत्नों में काउंट होते थे। उनके सेनापति थे। अमन शांति के लिए उन्होंने अपनी बुआ जी जो जोधाबाई थी उनकी शादी उनसे कर दी थी अकबर से, ठीक है। जोधाबाई का भी यही था, पियर पक्ष यही था। भारमल जी की वो पुत्री थी, ठीक है सर। और भारमल जी की पुत्री थी होने की वजह से उनके भारमल जी के 2 संतान थी। एक भगवान दास थे, एक जोधाबाई थी। भगवान दास जी के बेटे थे, जो बनवाया उन्होंने। तो ये जो साइड में यहाँ पे जो आपने व्यू वगैरह देख रहे थे ना, यहाँ पे चौक वगैरह जिसको बोल रहे हैं, ये जो बना हुआ है नीचे का कंप्लीट चौक, ठीक है सर। ये फारसी शब्द से लिया गया। इसका बोलते हैं इसको परेड ग्राउंड, ठीक है सर। अच्छा, परेड ग्राउंड। पहले के टाइम पे इसको बोलते हैं जलेब चौक। आज के टाइम हाँ, तो इसको परेड ग्राउंड था ये पहले के टाइम का। जब ये परेड ग्राउंड में जो सोल्जर्स वगैरह आते थे वो कहाँ से आते थे, क्योंकि ये वाला फोर्ट वगैरह ये राजा रानियों का था। और इसमें जो सोल्जर्स वगैरह है वो जयगढ़ रहते थे। आर्मी कैंप ऊपर जयगढ़ है। अच्छा, ये वो इसका डिफेंस सिस्टम है। ये वाला यहाँ पे 2 गेट दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक वो वाला गेट है सामने, हाँ, और एक इस तरफ जहाँ से अपन लोग एंट्री हुए वो है सर चांदपोल गेट, जिसको आम जनता का लिए एंट्री पॉइंट गेट बताते हैं। तो यहाँ से आम जनता आती थी। इसको बोलते हैं सूरजपोल गेट। रॉयल फैमिली की एंट्री पॉइंट गेट है। आज भी अगर रॉयल फैमिली वगैरह आती है वो, या सुबह मॉर्निंग टाइम में एलिफेंट राइड वगैरह करते हुए कोई फॉरनर वगैरह विदेशी वगैरह भी पर्यटक वगैरह आते हैं, तो वहाँ से वो आते हुए जब वो एंट्री करते हैं तो इसी चांदपोल गेट के ऊपर नगाड़े रखे हैं, जिसको पहले बोलते हैं नौपत बाजा। उनको बजाकर उनका मोस्ट वेलकम किया जाता था, स्वागत किया जाता है। बिल्कुल सर। और ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं ये कक्ष वगैरह जो रूम्स वगैरह बने हुए ना सर, सारे जो टिकट खिड़की वगैरह, ये पहले के टाइम पे अस्तबल हुआ करता था, घोड़े बांधने की जगह, ठीक है सर। सामने की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं जब यहाँ पे परेड वगैरह होते थे, ये 2 छतरी बना रखी, जिसमें एक में सेनापति एक में राजा मानसिंह जी बैठते थे। साइड में जो 12 जो हार्ट शेप में दिखाई दे रहे हैं ना सर, वो झरोके वगैरह साइड में। अच्छा, ये जो झरोके बने हैं, जो मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी
ठीक है सर। मानसिंह जी की जो 12 रानियाँ वो यहाँ से बैठ के देखती, क्योंकि उस टाइम पे उनका सिस्टम ये होता था रानियों का कि पर्दा सिस्टम हुआ करता, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, इसलिए वो इस तरीके के झरोका का यूज करती थी कि जो उनके पीछे बैठकर और बाहर का व्यू देखती, बाहर वाले उनको अंदर नहीं देख सकते और वो बाहर का पूरा व्यू देखती थी। ठीक है सर। पीछे की तरफ ये सेफ्टी पर्पज से ये सेफ्टी वॉल बनी हुई है जो सामने दिखाई दे रही है सर, ये अरावली हिल्स है सर, ये सामने जो बिल्कुल जो आपने जैसे क्या नाम है जल महल पे भी दिखाई दिया था आपको पीछे, वही अरावली हिल्स यहाँ पे हो रही है। सबसे बड़ी जो सेफ्टी वॉल है, वॉल ऑफ चाइना है, जो 20,800 किलोमीटर में फैली हुई है। वर्ल्ड की सेकंड नंबर की जो राजस्थान में कुंभलगढ़ है वो है, जो 48 किलोमीटर में फैली हुई है। थर्ड पे है जयपुर का परकोटा, जो 12 किलोमीटर में कवर कर रहे हैं ये 244 को पहले के टाइम पे, जो यहाँ से चलती हुई आपको जयगढ़ तक नज़र आएगी ये। अच्छा ठीक है सर। तो ये कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ देखो, जो वो छोटे छोटे गुम्बद दिखाई दे रहे हैं जिसको उस टाइम का वॉचिंग टावर कहा जाता था। ठीक है सर। अब वॉचिंग टावर किस तरीके के होते थे, यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह बैठते थे। पहले के टाइम पे कोई भी अगर राजा अटैकिंग करता है पीछे की तरफ से, जो ही राजा वगैरह चढ़ते हैं तो वहाँ से पहले के टाइम पे आवाज़ नहीं देते थे वो सोल्जर्स। पहले के टाइम पे सिस्टम होता था, जैसे सिस्टम के कहने का मतलब उनके पास ग्लास होता था, जैसे मिरर वगैरह होता है जिसमें अपन चेहरा वगैरह देने फेस वगैरह, तो उससे लाइटिंग करते थे यहाँ पे, तो वही लाइटिंग यहाँ नज़र आती थी और ऊपर जयगढ़। तो जब उनको दोनों को यहाँ पता चल जाता है कोई ना कोई अटैकिंग करने वाला है, तो वहाँ से सारा सोल्जर्स यहाँ आ जाते थे टनल के द्वारा, क्योंकि पीछे की तरफ टनल बना हुआ जो 2 किलोमीटर में कवर कर रहा है, और उसी के द्वारा यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ से अस्तबल से घोड़े वगैरह लेकर, और ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रही देखो वो दीवार दिखाई दे रही सर, ये सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई, इससे पेट्रोलिंग के लिए चले जाते थे, पूरी दीवार को कवर कर लेते थे। और रानियाँ वगैरह यहीं से अंदर की तरफ होकर उसी टनल के द्वारा वो जयगढ़ चली जाती थी। अच्छा, ऊपर जो यानी सोल्जर्स आगे आ जाते थे और राजा रानियाँ वगैरह पीछे हो जाते थे, इसलिए। ठीक है ना सर। अभी के टाइम पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद में एंट्री पॉइंट है जहाँ पे अपन टिकट वगैरह चेक करा के अभी के टाइम पे अंदर आ चुके हैं। जो आप देख रहे हैं सर, ये है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब आम जनता के लिए लगाया हुआ राजा का दरबार। ठीक है। ठीक है सर। ये जो राजा का दरबार आम जनता के लिए लगाया गया था, इसमें जो मार्बल्स के 16 पिलर्स है जहाँ पे मानसिंह जी बैठते थे। ठीक है। इसमें जो आम जनता कहाँ से आती थी, इसके चारों तरफ जो गांव थे वो 27 गांव थे, 27 गांव थे, जिनको बनकर एक प्रदेश, जिनको जोड़कर एक प्रदेश बना, जिनका नाम था ढूंढाड़ प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे पहले के टाइम पे ढूंढ नदी बहती थी, अभी के टाइम पे लुप्त हो चुकी है। तो ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी थी आमेर। आमेर के राजा थे मानसिंह जी, जो यहाँ पे उनका अपना दरबार लगाते थे। और जो 27 गाँव के जो भी मेंबर्स वगैरह थे, जो गांव वाले थे, वो यहाँ पे खड़े होते थे फरियाद लेकर अपनी। और 27 गाँव के, जैसे आज के टाइम पे अपने हर गांव के एक मुखिया वगैरह सरपंच अपन बोलते हैं, उसी टाइम पे 27 गाँव की पहले के टाइम पे कचहरी बना रखी, जो आज के टाइम पे प्री वेडिंग शूट के लिए यूज किया जाता है। उस टाइम पे वहाँ पे इस तरीके से सामने की तरफ है 9 पिलर्स दे रखे हैं, पीछे की तरफ 3 है, 3 मल्टीप्लाई 9, तो वही हो गया 27। 27 जो गाँव के मुखिया होता है, एक एक पिलर्स के आगे एक बैठते, पहले हर गांव से टैक्स वसूलने का काम करते थे। अगर जिस गांव वालों की कोई प्रॉब्लम होती थी, पहले वो जाते थे मुखिया के पास, अगर मुखिया सोल्व आउट करता है तो ठीक है, नहीं तो वो केस उठकर आ जाते हैं राजा के दरबार में। अभी जैसे अशोक जी ने बताया था आपको, दीवाने आम, हम वहाँ पहुँच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे राजा का दरबार लगता था, और जो 27 गांव थे उनके लोग आते थे, आके यहाँ पे राजा से मिलते थे। सो ये देखो, इस तरफ पिलर्स ही पिलर हैं इस पर, और ऊपर की तरफ देखोगे अगर आप, ये देखो। चलिए अब आगे चलते हैं। है ना सर, ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है आपको, सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सर, ये गणेश पोल है। राजा वगैरह युद्ध वगैरह जीत के आते थे, वो यहाँ पे खड़े होते थे। ऊपर की तरफ जो 3 जालियाँ वगैरह विंडोज वगैरह दिखाई दे रही है ना सर, सामने की तरफ वो वाला विंडोज वगैरह दिखाई, ये जो सामने है बिल्कुल सर, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर।
जो सुहागन औरतें होती थी सिर्फ वो जाती थी सिर्फ सर वहाँ पे, क्योंकि वो उस टाइम पे वो फूलों की बारिश करती राजा के वक्त, वो उनका मोस्ट वेलकम किया जाता अंदर की तरफ। तो ये आ गया सर दीवाने आम, वो आ गया सर दीवाने खास, ठीक है सर। इसके बाद में आपको इस साइड का व्यू वगैरह तो 27 ये जो कचहरी वगैरह बता रहा हूँ ना, ये दिखाएंगे। पीछे माउंटा लेक और उसी के अंदर सैफरॉन गार्डन वगैरह बना हुआ है, वो दिखाएंगे सर, ठीक है सर। आ जाइए, इधर आते जाइए। ये सर आप देख के आए हो, ठीक है, 27 कचहरिया। और यहाँ से देखते हुए आपको सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है सैफरॉन गार्डन, इसको बोलते हैं सर केसर क्यारी, क्योंकि राजा ने रानियों के लिए ये केसर की खेती करी थी उस टाइम पे। इन केसर की खेती होती है माइनस टेम्परेचर लेह लद्दाख कश्मीर वगैरह में, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के 48 टेम्परेचर होने की वजह से केसर की खेती ख़राब हो गई। लेकिन आज भी इस गार्डन का नाम वही पड़ा हुआ है, केसर क्यारी, ठीक है सर। ये साइड में जो दिखाई दे रहा है ये माउंटा लेक है, वही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो नीचे आपको बता रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा पानी आता है और यहाँ पे उसको स्टोर के लिए यहाँ पे रखा जाता था, और इसी को वापस से फिर छान कर आरओ टाइप में जो पहले का आरओ सिस्टम था उनके द्वारा उनको साफ़ करके और फिर पीने के काम में लिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है सर। जोधा अकबर आपने फिल्म देखा है, उसके अंदर ऋतिक रोशन आते हैं तो यहाँ से एलिफेंट राइड करते हुए आते हैं, ऐश्वर्या यहाँ से खड़ी होकर उनको देखती थी, ठीक है सर। जोधा अकबर में ये रास्ता जो है ये सर ये एलिफेंट राइड वगैरह होता है, जो आज भी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक राइडिंग करते हैं। तो फिर सर वो एलिफेंट वगैरह आप भी जानो वो जानवर है, गर्मी की वजह से इतना है तो सरकार ने उसको बैन कर रखा है 10 या 11 बजे बाद में, तो उन पर कोई भी राइडिंग नहीं करती। ओके सर, अब अंदर की तरफ चलेंगे। आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। एक है शीश महल, जिसमें पहले के टाइम पे दिन में भी तारे वगैरह जैसे कहते हैं ना अपन का लैंग्वेज में बात करते थे या टीचर वगैरह बोलते हैं, आपको दिन में तारे दिखा देंगे, तो वो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। पहले के टाइम पे टर्किश बाथरूम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। पहले के टाइम में विदाउट इलेक्ट्रिक गीजर वगैरह दिखाते हैं आपको। आ जाइए, ये विदाउट इलेक्ट्रिक गीजर था उस टाइम पे, ये हुआ करता था कैसे, इसमें बीच में कॉपर की प्लेट होता है, नीचे की तरफ इसमें चूना डाल रखा है, ऊपर की तरफ चूने हैं, इधर नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको दोनों साइड में देखो छेद दिखाई दे रही है, बड़े बड़े होल है, ठीक है। इसमें लकड़ियाँ लगा दी जाती है। जब लकड़ियाँ वगैरह जलाया जाता था, कॉपर की प्लेट गर्म होती थी, इसके अंदर की तरफ जो ठंडा पानी वहाँ से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा पानी आता था उसको भरते थे, और फिर जब वो गर्म होता था, ठीक है सर, तो यहाँ के बिल्कुल सर चूना है सर दोनों तरफ, अंदर और बाहर चूना, बीच में प्लेट होती थी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्बन वगैरह होता था यहाँ से पूरा पूरे देखे रहे, तो यहाँ से जो रानियाँ वगैरह जब नहाती थी वो यूज करती थी उस पानी वगैरह को, तो वो यहाँ पे उनको कार्बन महसूस न हो, जब इसलिए इसको आउटसाइड में इसे आधा बाहर कर रखा है, तो यहाँ से कार्बन वगैरह सारा बाहर की तरफ इसी साइड से निकल जाए, अंदर की तरफ यूज करते थे अपने लिए, ठीक है। और किस तरीके से वो वर्किंग करता था अंदर की तरफ देते आपको दिखाएंगे। टर्किश बाथरूम वगैरह जो बने हुए हैं राजा रानियों के, वो भी दिखाते हैं आपको। आइए दीपक जी सर, ये जो आप देखने आए हो, ठीक है, ये चेंजिंग रूम है, रानियों का ये चेंजिंग रूम हुआ करता था। ये देख सकते हैं डायमंड शेप में रानियाँ वगैरह जब कपड़े चेंज करती थी तो यहाँ पे चारों दासियाँ वगैरह चारों तरफ खड़ी होती थी, उनको कोई भी बात करना हो, जैसे मैंने आपको बताया दीवारों के कान होते हैं, वो किस तरीके से वर्किंग करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको बात करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट सर, आप उस साइड में चले जाइए, आप नाक लगाइए यहाँ पे सर। क्या लगाओ? नाक लगाना है ऐसे, जिस तरीके से। कहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे बीच में, नाक यहाँ होना चाहिए। ओके सर, आप भी आ जाइए यहाँ पे, बिल्कुल चश्मा हटा दीजिए, नाक टच करिए। अब बात करना है सर, आपस में बात करो। बिल्कुल क्लियर, यहाँ की आवाज़ वहाँ सुनाई देती है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। पहले के टाइम पे सब इसी प्लेट पे आप सामने खड़े हो जाइए, ठीक है सर। मैं जो ही आवाज़ करूँगा ऐसे लगेगा जैसे मैं कान में आपको पीछे बात कर रहा हूँ। सर इधर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो हेलो हेलो, ऐसे आ रही है, बिल्कुल लाइए ऊपर फेस। अब देखो दीपक जी सर बात कर रहे हैं। आप अभी क्या कर रहे हो? ऐसे लग रहा है काम में।
ऐसे नहीं लगेगा आपको कि सामने से फ्रंट से बात कर रहे हैं, ऐसे लगे बिल्कुल ऊपर से ऐसे आवाज़ आके पीछे से आपके कान में पीछे। बिल्कुल। ठीक है सर, ये डायमंड शेप है, डायमंड शेप कटिंग है, जिनके द्वारा पहले के टाइम में, आज के टाइम में जो वॉकी टॉकी वगैरह मोबाइल वगैरह, ये उस टाइम के मोबाइल वगैरह होते थे सर, उनके लिए जो बात कर सकते थे आपस में। तो ये बेसिकली इसी रूम में होगा? हाँ, ये इसी में चेंजिंग रूम वगैरह भी थे। आज इसके बाद ये देखिए सर, पीछे की तरफ जो गर्म पानी करते थे ना, ये वाला यहाँ पे गर्म पानी होता था। इसमें पीछे वाला जो टैंक है, आज इस वाले में इसमें ठंडा पानी हुआ करता था उस टाइम पे। अभी सर इधर इसमें सर गर्म पानी और इसमें ठंडा पानी यहाँ निकलता था, तो यहाँ पे जो नाली बनी हुई है, इसमें ठंडा गर्म पानी जब मिक्स होता था स्टीम भाप छोड़ते थे। तो आज के टाइम पे जो स्पा वगैरह वो पहले ही यूज करते थे, तो ये बात हो जाता है। ठीक है सर, और यहाँ पे कारपेट वगैरह जिन पे बॉडी मसाज वगैरह किया जाता था। यहाँ पे पहले के टाइम पे हेयर ड्रायर वगैरह है, ओल्डेस्ट हेयर ड्रायर। तो पहले के हेयर ड्रायर कैसे होते थे, सुबह मॉर्निंग टाइम में जब भी नहाकर रानियाँ वगैरह जब आती थी अपने बाल वगैरह सुखाने के लिए, सुबह पहले सन का जो लाइट होती है सबसे पहले यहाँ आती थी, क्योंकि पूर्व साइड है इसलिए इधर से आती थी। और ये क्योंकि अपने जो क्या बोलते हैं हेयर ड्रायर वगैरह होते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, एक रोड होती है जिसमें गर्म आती है, एक हवा होती है, वही हवा और गर्म इस साइड से ऐसे बाल वगैरह सुखाती है। आज के टाइम पे औरतें वगैरह मेडिमिक्स शैम्पू वगैरह यूज करती है। पहले आपने जोधा अकबर वगैरह जो फिल्म देखी है उसमें देखते हैं वो धूप वगैरह देती है बालों में, जड़ी बूटियों पे धूप वगैरह होती है, उनके द्वारा उनको संभालती थी पहले के टाइम में बैक्टीरिया वगैरह हटाने के लिए। आगे से वाला है, जैसे इसको बोलते हैं सर टर्किश बाथरूम। ठीक है सर, आ जाइए, हमाम टप है ये। इसमें देख सकते हैं रानी को बीच में बिठाया जाता था, चारों सर्वेंट जो दासियाँ चारों तरफ बैठती थी। गर्म ठंडा पानी का दे रखा है। एक ये जो सामने टप दे रखा है ये वाला, ये है सर परफ्यूम टप। पहले विदाउट एल्कोहल परफ्यूम हुआ करता है, जो यहाँ पर पानी मिक्स करके फिर रानियों को दिलाया जाता है। ये परफ्यूम इस तरीके के होते थे, रानी कहीं से नहाने के बाद में कहीं से भी निकल के जा रही, उनका परफ्यूम की स्मेल इतनी तगड़ी होती थी, महसूस हो जाता है रानियाँ जा रही है उस साइड से। ठीक है, आ जाइए इस साइड से। ये पहले के टाइम पे लैंप वगैरह होते थे, यहाँ पे लैंप वगैरह लगा दिए जाते थे। आ जाइए, इसको सर टच करके फील कर सकते हो सर, ये पहले का पीओपी है सर। इस साइड के दिखाइए सर, ये देखो पीओपी। आ जाइए, मैं बता देता हूँ सर, इस पीओपी के अंदर 5 आइटम्स मिक्स होते थे। चूना होता था, ठीक है सर, चूना होने के बाद अंडा होता था, मुल्तानी मिट्टी होती थी, गोंद होता था। ठीक है सर, ये मिक्स करने के बाद और सबसे इम्पोर्टेंट होती है अरहर की दाल। किसकी दाल? अरहर की दाल। अरहर की दाल, अरहर की दाल होती थी। अरहर की दाल को मिक्स करके फिर ऐसे पीओपी बनाई जाती है। अब अपन पहले सेकंड में आ चुके हैं, जो आमिर पैलेस है उसी का सेकंड पार्ट। ये है दीवाने खास। पीछे अपन ने देखा दीवाने आम, ये है दीवाने खास। दीवाने खास, यहाँ पे खास लोग मिलते होंगे। खास का मतलब, आम का मतलब आम जनता जहाँ तक आ सकती है। खास का मतलब राजा और रानियों का प्राइवेट पैलेस। अच्छा, ठीक है, प्राइवेट रूम वगैरह बने हुए हैं। ये जो पैलेस है, ये यहाँ पे जो पैलेस बीच का बनाया हुआ है, ये मानसिंह जी के पोते मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनाया था। उनके 2 रानियाँ थी, एक सूरज कंवर, एक चंद्र कंवर। अपोजिट साइड में इधर सूरज कंवर रहती थी। ये जो कमरा दिखाई दे रहा है ये वाला सारा, ये सूरज कंवर। उसी के अपोजिट साइड में चंद्र कंवर। बीच में राजा, झगड़ा न हो जाए इसलिए वो बीच में रहते थे। ये विंटर सीजन के टाइम पे वो नीचे रहते थे, समर सीजन में वो ऊपर रहते थे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं शीश महल। आ जाइए, इसको बोलते हैं सर शीश महल, शीशे का बना हुआ महल, राजस्थान के कुशल कारीगरों के द्वारा। क्योंकि पहले के टाइम पे ये जो ग्लास है ये इंडिया में नहीं आते थे, बेल्जियम से मंगाए हुए ग्लास है, जो राजस्थान के कुशल कारीगरों के द्वारा वी शेप में कटिंग करके यहाँ पे बनाया और लगाया गया है। ठीक है सर, क्योंकि रानियों की फरमाइश थी हमें दिन में भी तारे देखने हैं। उस टाइम पे लैंप वगैरह चलते थे, इसलिए लैंप वगैरह, दीपक वगैरह, तो उनकी रिफ्लेक्शन यानी लाइटिंग चलती थी साइड में, बाहर की आउटसाइड में चारों तरफ कारपेट्स होते थे। और जब वो रहते थे उन्हें दिन में भी ऐसे लगता है जैसे तारों की ऊपर बिल्कुल स्टार वगैरह चमक रहे हैं, उनके जैसे नाइट में जो तारे होते हैं ना उस तरीके का वो फील करती थी दिन में भी। तो अभी के टाइम पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो जाहिर सी बात अपने पास लैंप वगैरह सिस्टम नहीं है, अपने पास मोबाइल है। मोबाइल की लाइट यानी टॉर्च लाइट में ही मैं आपको दिखाऊंगा, आपको महसूस कर सकते हो आप कि उस टाइम पे तारे कैसे चमकते हैं। आ जाइए सर, बीच में आइए, आप कोई भी मोबाइल दे दीजिए सर, इसके टॉर्च ऑन करके
2 चाहिएगा, 2 मतलब। ये लो। ओके, कोई बात नहीं, 2 हो गए। अब देखना सर, आ जाइए बीच में। सर ये यहाँ पे जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर के जो ग्लास वगैरह वी शेप में कटिंग करें, उसकी जो ही मैं लाइटिंग डालूंगा, ये देखिए आप फील करें, देख सकते हैं सर। हाँ राइट, छोटे छोटे वो दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चमकते हुए नजर आएंगे, देखो स्टार वगैरह। अगर आपके कैमरे में आ रहे हैं तो ठीक है सर, नहीं तो जाहिर सी बात आप यहीं पे आके सर फील कर सकते हो सर इस चीज़ को। पहले के टाइम पे सर दीपक जी ये देख सकते हो, पहले के टाइम पे ये जो गार्डन वगैरह दिखाई, इसको मुगल बाग बोलते थे। रानियाँ वगैरह यहाँ पे, क्योंकि बाहर की साइड आपने को केसर क्यारी दिखाया मैंने, माउठा लेक वगैरह के बीच में बनी हुई, वहाँ पे दासियाँ वगैरह जा सकती है, क्योंकि वो आउटसाइड में जा सकती सर, आम जनता से आती थी इसलिए जा सकती थी। रानियाँ आउटसाइड में नहीं जा सकती, इसलिए उनके लिए अंदर के अंदर ऐसा राजा ने अंदर के अंदर गार्डन बनाया, और अंदर के अंदर गार्डन बनाया। अब वो जो दासियाँ वगैरह आउटसाइड में जाके झूला झूलती थी, तो वो बोलती थी नदी के किनारे हम झूला झूल के आए, आप तो जा नहीं सकते रानियों ने। तो रानियों ने राजा के लिए को बोला और अपने लिए अंदर के अंदर यहाँ पे झूला भी बनवाया है, जो किस तरीके फील करते थे यहाँ पे बैठने के बाद ऐसे फील होगा जैसे कोई नदी के किनारे वो झूला झूल रहे हैं। अपन चलेंगे और फिर आपको उस चीज़ का व्यू दिखाएंगे, आते जाओ। पहले के टाइम में मैंने आपको बताया वहाँ पे हवा महल वगैरह में, हवा महल पे तो इस तरीके की बग्गियाँ होती थी सर, कि चंदन की लकड़ी के द्वारा बनाई हुई थी, जिसमें रानियों को बिठाकर और फिर पूरा पैलेस में चक्कर करवाते थे वहाँ पे। जो आप जैसे ऊपर से नीचे उतर के आए ना सर, तो वहाँ पे जो रैंप वगैरह बनी हुई थी, यहाँ पे भी बनी हुई है जैसे रैंप वगैरह कई जगह। तो इसमें रानियाँ वगैरह, पहले के टाइम पर रानियों वगैरह में जो रानियाँ कपड़े वगैरह पहनती थी, जो ज्वेलरी पहनती थी, तो उस तरह के इतनी हेवी होता था, उस वेट को वो कवर नहीं कर पाती थी, चल नहीं पाती सही ढंग से उनको पकड़ के लहंगे वगैरह को। इसलिए उनके लिए 2 दासियाँ आगे 2 दासियाँ पीछे उनको खींचती थी पूरे पैलेस में, उनको साथ में लेके चलती थी। ठीक है सर, ये सर ओल्डेस्ट टाइम का ये एसी हुआ करता था। अच्छा, इसको बोलते हैं सुख मंदिर। ये दीवाने खास का सेकंड पोर्शन है। सुख मंदिर, सुख मतलब खुशी में, ऐसा जगह, मंदिर मतलब जगह, ऐसी जगह जहाँ खुशी मिले। ठीक है सर, पूरा ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो प्लेट है मार्बल्स की, ठीक है सर, जो अपना एसी का आउटडोर होता है उसकी तरीके से नजर आएगा। साइड में एयर पासिंग के लिए ये होल दे रखे हैं। जो ऊपर टैंक हुआ करता था उस टाइम पे, पानी के टैंक से जो पानी बहता हुआ आता है इस झरने की तरह, उसी झरने में एयर पासिंग हो गया, वो बर्फ़ की बूंदों की तरह हो जाती थी। ठीक है, और जो वेस्टेज पानी है वो यहाँ से निकल जाता था। ठीक है सर, ये जो देख रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ से निकल जाता था, और अंदर की तरफ इतनी चिल्ड हवा होने की वजह से ये बाहर खसखस के पर्दे लगा दिए जाते हैं, जिसकी खसखस मतलब जो कूलर्स के पीछे टाटियाँ होती हैं, खसखस के पर्दे लगा दिए जाते, जिसकी वजह से जो भी एयर वगैरह है जो बाहर ना आए और अंदर के अंदर बिल्कुल चिल्ड रहे। और जो रानियाँ वगैरह है वो उनके लिए यहाँ झूला होता था, ये जो फ्लोर वगैरह नजर हवा देने के लिए। हाँ नहीं, वो झूले के अंदर रानियाँ बैठती थी और अपने पैरों के जो वेस्टेज पानी जा रहा है, चिल्ड पानी, उसमें पैरों को ऐसे छपछपा के ऐसे महसूस करती थी कि हम भी नदी के किनारे तो फील कर सकते हैं सर, इससे ठंडी हो जाए। हाँ जी, ये देख सकते हैं सर, पूरा पैलेस वगैरह यहाँ से दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ, क्योंकि समर सीजन के टाइम पे ऊपर वगैरह वो भी देख सकते हैं। 1 2 3 वो कक्स वगैरह बने हुए ऊपर, उसी ऊपर में आप देख सकते हैं वो देखो पाइप जा रहा है वो साइड में, जिसमें भी छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं पाइप के बीचों बीच। ठीक है, उसमें खसखस के पर्दे लगा दिए गए, खसखस के पर्दों को जो ये पाइप वगैरह है उसमें पानी चलता रहता था, और खसखस के पर्दे बिल्कुल चिल्ड ठंडे हो रहते थे, बिल्कुल गीले रहते थे। और अंदर राजा रानियाँ वगैरह जब सोते थे नाइट की समय, तो इतनी हवाएं वगैरह, क्योंकि पहाड़ के ऊपर होने की वजह इतनी हवाओं से वो चिल्ड होता था, अंदर भी पूरा पैलेस बिल्कुल चिल्ड रहता था उस टाइम। आज के टाइम की ये एसी हुआ करती है ओल्डेस्ट टाइम में। ठीक है सर, बहुत अच्छे से फील हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा। बाहर का जबकि टेम्परेचर 35 है इस टाइम पे, और अंदर काफ़ी ठंडा है। ये यहाँ पे सर दीपक हुआ करते थे पहले के टाइम पे, हर तरफ ये लैंप वगैरह होते थे सर पहले के टाइम पे। बट यहाँ का टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया अंदर आके। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल चिल्ड। आ जाइए, अब अपन चल रहे हैं राजा रानियों के जो टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। आ जाइए, ये सर आ जाइए, ये टॉयलेट वगैरह हैं, उनके टॉयलेट्स हैं जो ये देखो 2 रानियाँ हैं, इधर 3 बने हुए हैं, 2 रानियों 1 राजा के लिए।
ये देख सकते हैं सर, यहाँ पे लकड़ियाँ लगाकर यहाँ गर्म किया जाता है पानी। बीज उस साइड में लास्ट वाले में ठंडा पानी होता था, यहाँ से गर्म और ठंडा दोनों मिक्स करके फिर यूज़ में लिया जाता है। वहाँ मटके हुआ करते थे सर, हाथ वगैरह धोने के लिए। ये आप यहाँ से आउटसाइड का व्यू देख सकते हो। जैसे आज के टाइम पे सर बालकनी वगैरह जिसमें अखबार वगैरह पढ़ते हैं अपन। ये सब देख सकते हो पहले के टाइम पे ये जो पानी वगैरह जो आता था ना अंदर की तरफ, यहाँ से इस तरीके से देखो राउंडिंग वगैरह यहाँ से घुमाते थे, यहाँ से फिर बैरिंग सिस्टम बनाया जाता था, वो पूरा घूमता था ऊपर, फिर वहाँ से ये घूमते थे, यहाँ से आते थे सर, यहाँ से मटके वगैरह है, यहाँ पानी आता था और पानी से सीधा का तरफ पूरा मटके ऊपर आते थे, फिर उनको पानी के खींच के लाते थे। ये पहले ओल्डेस्ट टाइम का पानी वगैरह लाने का। अच्छा, इसको पूरे को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको पूरे को ऐसे घुमाते थे, तब ये राउंडिंग का इसको पूरा ऐसे घुमा के वो ऊपर से घूमता था पूरा, वहाँ से रस्सियों से पानी ऊपर आ जाता था, फिर वापस ऐसे मटके लगे हुए छोटे छोटे सिकोरे टाइप के, एक चलता रहता था, एक ऊपर चलता है, एक नीचे जो भरता है वो चलता था, फिर यहीं खींच लेते थे। ठीक है सर। ये देखो सर, ये जो देखने आए हो ये है मानसिंह पैलेस, मतलब मानसिंह जी का बनाया हुआ पैलेस है। मानसिंह जी का मैंने बताया आपको 12 रानियाँ 12 रानियाँ थी, ठीक है। मानसिंह जी वहाँ रहते थे, ऊपर की तरफ उनका प्राइवेट पैलेस था, वहाँ पे रहते थे। ये साइड में ये जो दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये वाला ये वॉचिंग टावर, ये वॉचिंग टावर है, जहाँ पे पहले टाइम में ये लेडीज़ कंपार्टमेंट होने के लिए इसकी सुरक्षा के लिए थर्ड जेंडर बैठते थे, किन्नर वगैरह। तो वो जो रानियाँ वगैरह हैं वो कहाँ रहती थी, ये साइड, ये दिशा, जैसे ये नॉर्थ साइड है तो यहाँ से 1 2 3 से रानियाँ इस साइड में रहती थी, 3 उधर पूर्व साइड में, 3 पश्चिम साइड में, 3 दक्षिण साइड में, ऐसे। तो चारों दिशाओं में 3-3 रानियाँ, मतलब 12 राशि के हिसाब से। हाँ, तो नहीं राशि के हिसाब से नहीं रहती थी, लेकिन 3-3 रानियाँ कन्वर्ट कर रखी है उन्होंने 4। तो ये देख सकते हैं वहाँ से राजा वगैरह उनका ध्यान रखते थे, उनमें झगड़ा वगैरह कोई बात पे नहीं हो जाए, इसलिए बीच में देखो दीवारें लगा रखी है। और जो रानियाँ वगैरह हैं वो आपस में बात न कर सकते हैं, इसलिए ये दीवारें बना रखी है। और वहाँ से मानसिंह पैलेस में से मानसिंह जी का ये कॉरिडोर है, वो हुआ करता था ऊपर, कॉरिडोर था पहले के टाइम पर, जिसमें मानसिंह जी जिस रानियों के पास जाना होता, एक रानी के पास जा रहे हैं तो 11 रानी को पता नहीं चले, इसलिए आप देख सकते हो हर एक रानी के कक्ष में कॉरिडोर से निकलती हुई सीढ़ियाँ बना रखी है। जो ये सीढ़ियाँ एक रानी के पहले से एक सीढ़ी है, तो 12 रानियों की 12 सीढ़ी है। तो मतलब एक रानी के पास राजा जा रहे हैं तो 11 रानियों को पता नहीं चलता राजा कहाँ जा रहे हैं, इसलिए उनका झगड़ा नहीं होता था सर उस टाइम पे। ठीक है सर, आ जाइए। और अगर उनकी कोई समस्या होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो यहाँ पे ये जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सर 12 दरिया, 12 दरिया। यानी हर साइड से देखो 3-3 रानी यहाँ एंट्री करते थे, यहाँ से 3 रानी इधर से, 3 रानी इधर, 12 हो गए टोटली। और बीच में राजा खड़े होते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व आउट करने के लिए। ओके सर, ये मानसिंह पैलेस है। अब ये ऊपर सो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बेसिकली रास्ता जाता है, यहाँ से एक टनल स्टार्ट हो जाती है थोड़ी सी आगे, जो कि जाती है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे कोई लगता था राजा महाराजाओं को कि कोई अटैक होने वाला, तो इस रास्ते से जितनी भी रानियाँ थी और बाकी लोग थे वो सारे ऊपर चले जाते थे, सो दैट उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबके सब ऊपर चले जाते थे, और बाकी लोग जो भी सैनिक थे वो नीचे आ जाते थे सारे लड़ाई करने के लिए या जो भी उनकी सेफ्टी के लिए। तो वहाँ पे अब हमें जाने के लिए अभी मना कर रही है यहाँ के लोग, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, अपना मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो रखी हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। एल्स मैं नहीं तो आपको दिखा देता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे 3 जेलें बनी हुई हैं, ये देखो पुराने टाइम की। सो एक जेल ये है, ये देखो इधर, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने स्टोर में या फिर इलेक्ट्रिक पैनल्स में। ये एक जेल है, और मैं दूसरी जेल दिखाता हूँ अब आपको। सो ये रही दूसरी जेल, और इस तरफ है ये तीसरी जेल है, ये भी बेसिकली स्टोर में कन्वर्ट कर दी है अब।